कृष्णा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ब्रजमंडल में कितने दर्शन हैं। वैसे तो दर्शन बहुत ज़्यादा हैं, आप वहाँ 1 महीने तक भी दर्शन करते रहेंगे या आप उसकी परिक्रमा करेंगे 84 कोस की, तो वो भी कम पड़ता है। पर फिर भी यदि हम 3 दिन के लिए जाते हैं, 1 वीक के लिए जाते हैं, 10 दिन के लिए जाते हैं, जैसा जिसको समय मिलता है, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत नज़दीक है, बहुत सारे भक्त प्लानिंग कर रहे होंगे जाने का। तो यदि आप नए हैं तो आप प्लीज़ ये सब अवश्य देखिएगा, कोशिश करिएगा। यदि आप जानते हैं तो आप दर्शन करते ही होंगे। तो हमें सबसे पहले तो जहाँ भी जाना है आश्रम में रुकना है, और आप वृंदावन में जो 5,500 मंदिर हैं करीब करीब, उनमें से जो मुख्य मंदिर हैं उनके दर्शन आप कर सकते हैं। जैसे राधा श्याम सुंदर जी या कृष्ण बलराम मंदिर जो इस्कॉन का है, उसका दर्शन करिए। मदन मोहन जी का दर्शन करिए, इमली तला का करिए दर्शन, अष्ट सखी का दर्शन करिए, जो मदन मोहन जी के नज़दीक हैं ये सारे मंदिर। और फिर वहाँ से अंदर जाते हैं आप तो बांके बिहारी जी मिलते हैं, आप तो बांके बिहारी जी का दर्शन करिए। फिर आप वृंदावन परिक्रमा पूरी कर सकते हैं, जो करीब करीब 11 किलोमीटर का है। और मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर आपको मिलेगा, उनका दर्शन करिए। गोविंद देव जी के मंदिर के ही नज़दीक रंगनाथ जी का मंदिर है, उनका दर्शन करिए। फिर आप राधा रमन जी का दर्शन करिए, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बनवाया था। और मंदिर के विग्रह गोपाल भट्ट गोस्वामी के थे, राधा रमन जी, उनका दर्शन करिए। फिर गोकुलानंद जी का दर्शन करिए, जो रमन जी के बगल में ही है। फिर आप गोपीनाथ जी का दर्शन करिए, जो गोपीनाथ बाजार जाते समय आपको रास्ते में मिलेंगे। उसके बाद आप अमियानी माई का दर्शन करिए, जो आपको गोपीनाथ बाजार में मिलेंगे। फिर आप लोई बाजार के पास राधा श्याम सुंदर जी हैं, उनका दर्शन करिए। राधा दामोदर जी का दर्शन करिए। फिर आप पीसी माँ का गौर निताई का दर्शन करिए। और आप फिर जैसा मैंने आपको बताया, अंदर में कुछ मंदिर हैं, जैसे गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है, उनका दर्शन आप कर सकते हैं। वल्लभ जी का मंदिर है, उनका दर्शन कर सकते हैं। और सठ गोस्वामी के और भी कुछ मंदिर हैं महत्वपूर्ण, उनका भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो ऐसे जितने मंदिरों के दर्शन आपसे संभव है वो आप कर सकते हैं वृंदावन के अंदर। उसके बाद आप एक दिन गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा के लिए आपको कोई गाड़ी से जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है, और 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो आप पैदल कर सकते हैं। 6 घंटे में करीब करीब हो जाता है, नहीं तो फिर आप रिक्शा मिलता है उससे कर सकते हैं। तो गोवर्धन परिक्रमा में आपको बहुत सारे दर्शनीय स्थल मिलेंगे, जैसे कुसुम सरोवर मिलेगा, राधा कुंड मिलेगा, श्याम कुंड, फिर गोविंद कुंड, फिर पुछरी का लोठा, फिर मुक्ता कुंड, और जतिपुरा, जहाँ पे आप अभिषेक कर सकते हैं गोवर्धन भगवान का। फिर मानसी गंगा मिलेगा, वहाँ पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। उद्धव कुंड मिलेंगे आपको। तो ऐसे बहुत सारे दर्शन मिलेंगे, जिनके दर्शन करते हुए परिक्रमा आप लगा सकते हैं। यदि किसी से नहीं हो पाता है, शरीर उतना नहीं है स्वस्थ, तो रिक्शा मिलता है, उससे आप परिक्रमा कर सकते हैं। ये वही गोवर्धन पर्वत है जो भगवान ने उठाया था स्वयं। यमुना स्नान कर सकते हैं। और फिर आप बरसाना जाइए। बरसाना में राधा रानी रहती थी, उनका महल है अभी भी। लाडली जी का जो महल है वहीं पे राधा रानी रहती थी। उसमें आप लाडली जी का दर्शन करिए। और पूरे बरसाना की परिक्रमा भी होती है, जो थोड़ा साकरी खोर है, मयूर कुटीर है, ये सब आप कर सकते हैं दर्शन। दान घाटी, मान घाटी है, तो बरसाना की परिक्रमा भी कर सकते हैं। और सीधा सीधा भी अगर आप चढ़ना चाहें तो सीढ़ी भी है, सीढ़ी से भी चढ़ सकते हैं। जो नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए डोली रहता है, डोली से भी चढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप बरसाना का दर्शन करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राधा रानी का गांव है। और बरसाना का दर्शन करने के बाद आप नंदग्राम भी जा सकते हैं, जहाँ भगवान छोटे जब थे तब वो रहते थे। तो नंदग्राम का दर्शन करिए। और वहीं पे वृंदा कुंड है, उनका दर्शन करिए।
फिर आप जावट भी जा सकते हैं, जो राधा रानी का ससुराल था, जहाँ अभिमन्यु उनके पति जटिला कुटिला इत्यादि रहते थे। फिर आप रावल जा सकते हैं, जहाँ राधा रानी प्रकट हुई थी, जहाँ वृषभानु जी को राधा रानी मिली थी और वो कीर्तिदा माता को दिए थे राधा रानी, तो कमल के फूल के ऊपर वो स्थान है, वहाँ जा सकते हैं। फिर दाऊजी जा सकते हैं, जहाँ बलराम जी का जो गांव है, मतलब बलराम जी वहाँ प्रकट हुए थे। एक वहाँ कुंड है जहाँ पे महाविष्णु कुंड कहते हैं, वहाँ पे बलराम जी और उस स्थान पे बलराम जी और सारे बच्चे कृष्ण भी लीला करते थे, खेलते थे, और उस गांव का नाम है दाऊ जी। तो दाऊ जी का मंदिर है, वहाँ आप बहुत सुंदर दाऊ जी हैं और रेवती माता है, तो उनका दर्शन कर सकते हैं वहाँ जा कर के। फिर बहुत सारे वन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मधुवन है, भांडीर वन है, लोहवन है, तालवन है, बेलवन है और कुमुदवन है। ऐसे कई वन हैं, काम्य वन है, वहाँ सब आप जितना संभव है जा सकते हैं। काम्य वन में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है और पावन सरोवर का दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे दर्शन हैं जो आप ब्रजमंडल में कर सकते हैं। चीर घाट है। तो इस प्रकार आप वृंदावन का ट्रिप बनाइए कार्तिक महीने में और दर्शन करिए और एंजॉय करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए, प्रवचन करिए और भगवान को भोग लगाइए, भगवान को दिया दिखाइए। कार्तिक महीने में दिया दिखाने का बहुत महत्व है। और जब आप जाते हैं यात्रा के लिए तो एक बर्तन में अच्छा साफ सुथरा डब्बा में दिया, मतलब दिया की जो बाती होती है उसको आप घी में भिगो के डब्बे में लेके जा सकते हैं और हर मंदिर में आप एक 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 बत्ती को दिखा सकते हैं। तो इससे हमारे पुराने पुराने कई जन्मों के सारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान का प्रेम हमको प्राप्त होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दिया जलाइए, यदि संभव है तो आप दिया भी जलाइए। तो ऐसे करके आप वृंदावन की यात्रा कीजिए और सब लोगों को बहुत 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 इस बात के लिए मैं कामना कर रही हूँ भगवान से कि आप सबको मौका मिले और आप कार्तिक महीने में वृंदावन जाइए, यात्रा करिए। कार्तिक महीने में वृंदावन में जाकर यदि कोई माला करता है या भक्तिमयी कोई भी सेवा करता है, कोई भी कार्य करता है, तो वो 1000 गुना हो जाता है। यानी कि कार्तिक महीने में यदि एक माला आप करते हैं वृंदावन जाके तो वो आपके 1000 माला के बराबर है। यदि आप 1 रुपया दान करते हैं तो 1000 रुपये दान करने के बराबर। पर इसके साथ साथ कोई अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध भी 1000 गुना हो जाता है। तो किसी के साथ भी कोई बुरा बर्ताव नहीं, कुछ गलत बोलना नहीं, कुछ गलत करना नहीं, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्लान कर रहे होंगे और जो सरकार का नियम है कोरोना के चलते वो भी थोड़ा ध्यान रखिए और यात्रा करिए। हरि बोल।